ज्यादा अच्छी नहीं। अरे एक बार ऐसी ही घोषणा श्री परशुराम ने नहीं हो जब सूरत बचन फिर अनंत निहारे तो देखे चार पखंड तो अति ऋषि बोले वचन कठोरा तो उजड़ जगत धनुष धनुष किसी ने तोड़ा है उसका नाम बताओ और अगर नाम ना बता सको तो दिखाओ और जल्दी दिखाओ। अरे परिणाम क्या होगा क्या होगा उल्टा जहाँ लगे दूर आ जहाँ तक तुम्हारे राज्य की सीमा है मूड उल्टा ये जब वहां पर बैठे हुए तो सुनने वालों ने सूर्यमुनि नाग नगर पर नारी सोचे सकल राशे दुर्बारी मन पछतात श्री मातारी तेरी में शबरी बात बिगाड़ी तो प्रकृति कर स्वभाव सिद्ध सीता तो अर्थ ने कल ओके लोग सभी लोग सबे बिलोके लोग सब जान जान की भीड़ हृदय न हर्ष विखाद कछु बोले सी हमारे भैया राम जी बोले निवेदन किया क्या कि नाम शब्द बंधन हारा है ना हे स्वामी जो नाम शब्द बंधन हारा है जो श्री शिव जी के चाप को खंडन करने वाला है आपके चरणों का दास है आपके शरण है कहना धनुष तोड़ने वाले के लिए क्या किया हुआ लेकिन समस्या किस बात की कि हमारे भैया की भाषा समझ में नहीं समझ गए। अगर धनुष तोड़ने वाला सीधे ये कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है कि धनुष तोड़ने वाला यही व्यक्ति है इसी ने धनुष का खंडन किया लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने शक नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा जबकि अंदर कुछ नहीं है। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा है उत्तर मिला आपके लेकिन ये बात स्वामी परशुराम जी की समझ से जबकि अंदर कुछ नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने ये बात मुझसे थोड़ा कही धनुष तोड़ने वाले ने तीन बातों का ध्यान देकर बात कही है। पहली बात शिष्टाचार दूसरी बात लोक व्यवहार और तीसरी बात हर जगह एक नियम क्या अगर कर्ता ने कोई कर्म किया है उससे पूछ लिया जाए कि कार्य किसने किया है अगर कर्ता ने उत्तर दे दिया कि कार्य मैंने किया है तो कर्ता हमारे रूप में गिना जाता है अहंकार के रूप में गिना जाता है दम्भ के रूप में गिना जाता है। यही कारण है कहो कुमार कारण यही है ना कारण तो बेटा बहुत है अपना कारण पहले बताओ फिर तुम्हें कुछ बताऊं। हमारा तो कारण यही है क्या यही है कि अगर वो कह देता कि मैंने तोड़ा तो मन पे भाव आ जाता तो तुम्हारे कहने का भाव ये मान लें कि धनुष तोड़ने वाले ने ये कहने का प्रयास नहीं किया है कि धनुष हमने तोड़ा है। ये जो कहता हमने तोड़ा है तो अहंकार उत्पन्न हो जाता ठीक उसने कहा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो हमने यहाँ चिंतन ये किया कि परशुराम ने जीवन में कभी किसी को दास बनाया नहीं है तो जब बनाया नहीं है तो धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है। अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और तुमसे इसका संक्षिप्त उत्तर चाहता है। देखो दास को कैसे हो सकता है इसका एक कारण है आपने जीवन में दास नहीं बनाया लेकिन वो उसकी बात है कि अपने को कैसे इसलिए और साथ बात तुम्हें बिल्कुल निडर होकर के कहीं घबराने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो हमने सोचा कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास कैसे हो सकता है हमने दास बनाया नहीं है। सेवक है हमारे यहाँ सेवक जो है सेवक याद कर लियो कोई दूसरा कोई महात्मा मिले तो तुम्हें बताएगा नहीं। सेवक सब होता सेवा धर्म चले चला वैरी कत्या सेवक कठिन है। जो सेवक होता है उसका कार्य है सेवकाई करना उसे सेवा करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ सेवक करवाने थोड़ी गए हैं यहाँ तो तेई अवसर सुन शिव धन भंगा
तो आयो रघुकुल कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचाने बाद झपट जनु लवा लुकाने देखत भगपत वेश कराला उठे सकल भय विकल हुआला पितु समेत कही कही निज नामा और लगे करन सब दंड अच्छा दंड प्रणाम जब करने लगे तो उन्होंने अपने पिता का नाम क्यों लिया? वो अपना परिचय दे रहे थे, परिचय देने अपने पिता का परिचय देने के साथ आपने प्रणाम करते थे। अच्छा जब तुम्हारा ये भाव हम मान लें कि वो अपना नाम जब ले रहे थे तो उन्होंने सोचा होगा कि परशुराम जी हमें नहीं जानते, हमारे पिताजी को जानते होंगे, हमारे पिताजी को नहीं जानते होंगे तो हमारे बाबा जी को जानते होंगे, इसलिए ये क्योंकि तुम पुराने जमाने के आदमी हो। हाँ तो बेटा नए जमाने के हो, ये कारण मुस्कुराते हो। तो धनुष तोड़ने वाले ने इस कारण ही नहीं कहा कि दास तो ये क्यों एक दास तुम्हारा हम उसको माने। हमको केवल आप ये बताइए कि दास में आपको दिक्कत क्या है? अच्छा हमें बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है। जब हमने दास बनाए नहीं, जैसे आप ब्रह्मचारी है और तुम कह दो कि हम आपको मान लें कि आपका विवाह हो गया है तो दिक्कत नहीं। विवाह वाली बात देखो बात उतनी क्या करो बेटा आपसे। देखो विवाह वाली बात अलग हो गई। क्यों? क्योंकि तुम कौन ब्रह्मचारी हो तो विवाह वाली बात तुम्हारे में ठीक उसी प्रकार से दास और सेवक में भी है। दास सेवक में क्या नहीं रख सकते? अच्छा क्या है तुम बताओ। ये उसकी भावना है। अच्छा तुम्हारी भावना क्या है? देखो सबकी भावना अलग अलग होती है। अच्छा तुम्हारी भावना हमारे प्रति क्या है ये बताओ। हमारी भावना जो है आपके प्रति आप हमने कल मुनि माना है? मुनि क्या सुनी सुनी मुनि बनी। तो हमारे कौन से बउआ ऐसे वचन थे जो तुम मुस्कुराने लगे? तो हमारी भावना है वो बता देंगे। अच्छा तुम अपनी बात हमें बताओगे, हम तुम्हें बता दें। चलो अच्छा आप क्या कहना चाहते हो बोलो। कुछ कहना चाहते कहो कहो बिल्कुल निडर होकर के कहो। भ्रमित कर देते हैं। बीच बीच में बोल पड़ते हैं तो भ्रमित हो जाता है। नहीं भ्रमित ना हो बेटा, हमारे जैसा महात्मा मिले तो ना बिल्कुल निडर होना, बिल्कुल निडर होकर के बात करो। हाँ जैसे एक बात कहूँ धनुष तोड़ने वाले ने मैंने क्यों नहीं ये कहा। एक बात कहूँ अगर धनुष तोड़ने वाला ये कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा तो समाज में बैठा प्रत्येक व्यक्ति यह कहने के लिए बाध्य हो जाता कि यार धनुष क्या कर दिया, इन्होंने तो अहंकार कर दिया। जबकि धनुष तोड़ने वाले ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किया और ये कहते हैं राम वो मेरा राज छोड़ो है, वो मेरा कौन है सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा तो साथ बाहु सुन सो। धनुष तोड़ने वाला शस्त्रवाद के समान मेरा हिंदू है, मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा आई है। तो विचार करने लगा कि क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? मेरा इलाज धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र नहीं है, वो मित्रता के संबंध का पात्र है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला इसे थोड़ा गौ ब्राह्मणों की सेवा करने वाला है, संत महात्माओं की सेवा करने वाला है, महापुरुषों की सेवा करने वाला है, बुढ़ियों के समाज का आदर करने वाला है, वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला है। ऐसे व्यक्ति शत्रुता के संबंध का पात्र बनाना कहीं उचित नहीं। तुम्हारी वाणी को सुनकर ऐसा लगा कि तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो बेटा। अवश्य तो जानते हैं। तुम्हारी बातों को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि तुम धनुष तोड़ने वाले को जानते हो और धनुष तोड़ने वाले को बहुत निकट से जानते हो। अभी तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का रक्षक है, गौओं का रक्षक है, संतों का रक्षक है, विप्रों का रक्षक है, तो धनुष तोड़ने वाले को तुम जानते हो। तो ये गुण तुम में है, जो धनुष तोड़ने वाले में गुण है ये गुण तुम में है कि ब्राह्मणों की रक्षा करना जानते हो। जरूरी नहीं है ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये गुण है हमारे अंदर। अच्छा हमारे गुरु जी का धनुष टूट गया है, अब तुम बताओ धनुष तोड़ने वाला कौन है? ना ये बताओ तुम वहां से महेंद्र से भैया छीलने के लिए आए? क्या क्या? देखो एक बात तुम्हें बता दे कि अपनी शब्दावली पर थोड़ा विचार करो।
ये जो तुमने शब्द कहा ये देश विदेश में सुना जाएगा। सत्य बात। अच्छे हो, हाँ। बच्चों की जो शब्दावली है वो अच्छी होनी चाहिए। हम यहाँ क्या कह रहे हो, क्या करने हैं, हम नहीं कहेंगे अपने मुख से, दर्शकों ने और आपसे निवेदन है इस शब्द को इससे हटा देना, तो इस बच्चे को मैं आगे भी बहुत बढ़ाना है। जैसे ही हम वहां से चले, कैसे चले, चलो व्यास जी तो विश्राम कर रहे हैं, तो मैं बताऊं ये अवसर सुने शिव धनु भंगा, तो आयो भगकुल कमल पतंगा, ये देखी महीप सकल साधु जाने। और जब हम महेंद्राचल से आए तो उसी समय तुम भी आए हमारे पास, हमने तुम्हें देखा, तुम्हें आशीर्वाद दिया, हाँ या ना? तो हमने कौन सा अपराध कर दिया? आपने कहा पहले कान पकड़ो, पहले कान पकड़ो और 5 बार उठा बैठक लगाओ कि जो हमारे, पहले कान पकड़ो 5 बार और उठा बैठक लगाओ कि हमने जो शब्द कहा है अनुचित है। बच्चे हो, बच्चे हो, ऐसे शब्दों का, ऐसी शब्दावली का, ऐसी शब्दावली का उच्चारण न किया करो। क्यों? देखो तो आगे बहुत कुछ करना है। कान पकड़ के अगर हमको उठना बैठना होगा तो आपके पास आते ही नहीं। तो हम मैं कान पकड़ के तुम्हें वाह क्या? ये देखो चलो चलो अपना अपना विषय, तुम्हारे विषय को जितना छेड़ेंगे उतना तुम भ्रमित होते रहोगे। हाँ बोलो। हेलो। हाँ देखो यहाँ पर शत्रुता की तुम्हें विचार करने लगा कि आपने धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता के संबंध का बात क्यों है? तुझमें विचार ये आया क्योंकि यहाँ पर तो माया की बात नहीं, क्योंकि ये कोई माया नहीं, वो माया दो प्रकार की होती है, माया भेद सुनो तुम शो विद्या और अविद्या। एक विद्या तो दूसरी अविद्या। जो विद्या माया है वो परमात्मा की भक्ति प्रदान करती है और जो अविद्या है वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। तभी तो महापुरुषों ने इस माया को एक दुष्ट अतिशय एक रूपा अजात सजीव पराभव। अब विद्या माया का लक्षण क्या है? तो जो अपना है माया उसे सपना करती है। जैसे इस संसार में सपना है क्योंकि आप किसी को नहीं रह सकते। ये संसार में सपना, लेकिन मनुष्य यहाँ के मनुष्य जो है इसको अपना, यही विद्या माया का दोष है कि जो सच्चाई होती है माया उसे झूठ बताती है, जो सत्य है माया उसको ये सत्य। और अगर ऐसा कुछ है तो आपसे सत्संग कुछ नहीं है। बिल्कुल सत्संग विवेक न हुई, सत्संग करोगे? चलो तो सत्संग ही आज हो गया, करो सत्संग। क्या करोगे? सत्संग करेंगे। तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए? हम क्यों आए? हमारे गुरु जी का धनुष टूट गया इसलिए मैं आ गए। यहाँ आए जो कि धनुष टूट गया। हाँ ये तो एक ही, ये टूट गया सब टूट गया, क्या करें? जो टूट गया सब टूट गया, अब उस पर रोना गाना क्या? ये कहना चाहते हो तुम? नहीं, तुम कहना तो यही चाहते हो कि जो टूट गया तो टूट गया, अब उस पर रोना गाना क्या? टूट गया इसको टूट जाने दे, इस पर हम कोई क्रोध न करें, हैं? क्यों? ये टूटा है धनुष और ये धनुष भगवान शंकर का था। इससे एक नहीं अनेकों कार्य अगम से सुगम बनाए गए थे और निकट भविष्य में बनाए जा सकते थे, लेकिन धनुष तोड़वा दिया गया। तो ये कार्य क्या कोई अच्छा हुआ? हमारी दृष्टि में तो अच्छा हुआ। तुम्हारी दृष्टि में अच्छा कैसे? वैसे बात में बताएंगे पहले। नहीं पहले एक बात। एक अच्छा क्यों हुआ? अच्छा क्यों हुआ उसका एक कारण। देखो यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, यह विवाह टूट गया, इसके माध्यम से अगर कन्या का विवाह हुआ तो क्या अनुचित है? केवल प्रत्यंचार कर्षण से ही प्रण पूर्ण जनक का हो जाता और आयुध की मर्यादा बच जाती, सीता विवाह भी। ना, ये गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि बता
बुलाया गया क्योंकि राजा जनक ने प्रतिज्ञा ये नहीं था नहीं केवल उठा लिया जाए, प्रतिज्ञा ये ठानी थी वो शूर पुरारी का दंड कठोरा और राज समाज आज नहीं तोड़ा। तो ये अनुचित हुआ? हम तुम्हारे मुंह से यही कहना चाहते थे कि जो तोड़ा गया ये अनुचित हुआ। देखो हमारी दृष्टि में अच्छा काम फिर करेंगे। नहीं, तुम्हारी दृष्टि में अगर अच्छा हुआ तो हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं है। चलो अच्छा, आप बताओ तुम्हारी दृष्टि में और क्या अच्छा हुआ? हेलो, हाँ आप हैं, नाम कुछ तो करो। चलो अच्छा, जरा इनको दिखाओ एक बार। तो कह रहे हैं दौड़ के आओ हमारे पास, तुम देखें खाते पीते करके हो। देखो ये कोई आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे कहने से कोई काम थोड़ी करेंगे। अच्छा हमारे कहने हाँ हाँ हम भी नहीं आए। अच्छा ना हो, चलो कहना क्या चाहते हो तुम? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि अजगौ जो टूटा है ये कार्य अच्छा हुआ। अरे तेरी सीना जोड़ी, तेरी सीना जोड़ी सरी थोड़े अपना बाबा तेरी सगी का सच खबरमा ये तो है छने छुड़ले, ये तो है छने छुड़ले, ये तो है छने छुड़ले। तू नेक संगा खाता है, आज जानता है भावरा क्या वागड़ी बेसुरी का। अरे ये बसी आज भूल जाओ, शकीन इशारा कर टूटा दूंगा अपने बाणों की घातों से तुमको या आपको पहुंचा दूंगा। ब्राह्मण की नाई तुम होता है तो चोरा पर मस्तक करता ये शांति दे, ये शांति काम तुरंत पूजा करता। आप तड़का बैठे हैं और शिशेदारा है अगर नहीं मारा गए तो लड़ना आज बेचारा है। अरे इसका दुआ उन्हें ठगलती है शबक रहे शिवंतों को कि जिसने खुली चलाते हैं था भाग सुरक्षा गज पर उससे कलानी बनवानी फिर योगी की गाथा गाई ये जिसकी तो भाई क्या उसके गंभीर परेशानी ये जरूर है सही विचार धर्म छोड़ दशरथ कुमार अंधे नहीं अंधकार हे भोले भाले लखनलाल। अरे ये भी बताता विचारता फिर नहीं बतलाऊंगा। अब परशुराम तुम ब्राह्मणों में भी जान डालूंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा रुद्र भेष जब डालूंगा। नहीं परश लखन का लखन बाबा हुआ बाबा पटक पटक कर मारूंगा। एक व्यक्ति निद्रावस्था में स्वप्न देख रहा था और स्वप्न कभी सच होते नहीं है। लक्ष्मण कह रहा कि बाबा हम तुमको पटक पटक करके आओ हमारे पास, तो जब हमको पटकोगे तो हमें उठाओगे भी। हमारा केवल एक चरण तो बेटा उठा के दिखा दे। अरे चलो उठा के तो गिर जाए। हाँ तो करना पाओ तो ही बताना। अरे वो विज्ञान बदल मान मेरे ग्रुप भवन के बच्चे बचेंगे कहते वीर क्या मार्ग उड़ा रहे हैं मैडम आ कहते गीत खाए ये बिका छके भरे में हम चार बाण आ जाके हाथ से बथके टूट गए पहाड़ ये बिगड़ाल भवमंडल के शेष के साथ था आज ये कच्चा सो अचक गए। अरे फंसे के देखिया, अरे ये फंसे के देखिया कोई का घर का टिंडा सो भाई न खाओ। हम आए लक्ष्मण सिंह वीर हमसे राय ठाना चाहो मर्यादा गर्भी भूमंडल मान तुमसे हाथ जोड़ क्षमा करो। आगे प्रोग्रो सबको दिखाओ भागे ना पड़ियो घोर कलकी ना करियो घर माना प्रकाश व्यक्त गंगा चलाओ ना। सच के पैरों से मेरे के सुने मानव रूपधारी होते जहरीले हैं। एक कलह तो नंगा स्वयं छात्र की कहता शब्द वालों के सुख होते जहरीले हैं प्रेम के विरुद्ध के हम जाने तुम्हारी बात बताओ दशक के छोड़ा चंद चारों कैसे जहरीले। अरे बीती हुई बात ना बोलो नहीं, बार बार देख लेना कद्दू कस करके दिखाऊंगा। नाम लिया दशरथ का आपकी विरस मैं खर्च करके जटाधूष में गिराऊंगी। आया कल से सभी को तो भूल जाना। हेलो हाँ आप तो मत भूल जाना मुनीनाथ तेरी सीना जोरी सारी अब भी बिठाऊंगा। ऐसे ना करो तो शपथ रेणुका मैया अस्त्र छोड़ अरे शपथ खाओ बेटा कौशल्या मैया की त्वचा को खींचो लक्ष्मण ये छोटे छोटे चारों काम है छोटी छोटे तो चार हो जाएगा जियो जो धनुष बाण तो इस सांस में बनेगे धूल ये छड़ी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा छेड़े होंगे छोटे
छोटे छवल के धनुष्मार उन्हें के धोखे हाथ हम पे चलावेगा खीन जहाज ठीक कठी कुठार को वाई कुठार हाथ तुम्हें अंबर पहुंचा हुआ। अरे ये मुझसे अगर बढ़कर के विजय चाहो महाराज तो मेरे वृंदर के थाम तक न पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे, निज कर ऐसे गिराऊंगी कि वर्षा उठाने तक न पाओगे। अरे गिर जाओ, अरे बाबा, अरे गिर जाओ। महाराज तगड़े हो अब ज्यादा पर उठा के बेटा 4 बार घुमा कर तुम्हें समाज में फेंकेंगे, याद रखो। आधा चक्कर न पड़ो बेटा। हाँ इसलिए बता दे ये छोड़ कर जगत्ता जब होती जाए ढाल बल वो चलो फेरे में ये दिक्कत है जब अगर पंजाब का पीछे मंदा दिखाई दे तुमको जा रहे हैं ये भगवान समाता ये दोनों 36 शरण है अंधेरे में। हमको डर लग रहा है, आप खा रहे हैं कहीं यहाँ पर न गिर जाए। तुम्हें ऐसा लग रहा? अच्छा जो लगता है वो होता नहीं है और जो होता है वो लगता नहीं है। जरूरी नहीं। हाँ क्यों? एकदम सही लग रहा है कि आप गिर जाए। नहीं हमने क्या कहा, बात एक एक सुना करो। जो लगता है वो होता नहीं है और जो होता है वो लगता नहीं है। जैसे तुम्हारे पूज्य पिताजी के कोई बालक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, किसी को क्या ये आशाएं थी कि कभी दशरथी के संतान भी होगी, लेकिन चौथे पन पायो सुत चारी कौआ चौथे पन में। और चौथा पन क्या है? चौथा पन जानते हो क्या है? ओम नमः शिवाय ले लो माला बेटा और रटते रहो। तो क्या ये किसी को आवाज था कि ऐसा होगा? देखो आवाज क्यों नहीं है बताओ जरा। अगर एक बात उनको पता होती, उनको एक पूर्ण विश्वास होता कि राजा दशरथ के पुत्र होंगे। कौन सी? जब श्रवण कुमार वाली बात उनको कह लो तुमको पता है? मैं सब कुछ बता दो, कह लो। पता है? तुम्हारा जो हाँ? क्रम है क्रम को छोड़ो नहीं और हम तुम्हारे क्रम में कहीं हैं टिप्पणी नहीं करेंगे, तुम कहते रहो। हाँ हाँ देखो बोलो। बोले देखो बात श्रवण कुमार, अगर श्रवण कुमार वाली बात पता होती अयोध्या वासियों को, तुमको ये पूर्ण विश्वास होता कि राजा दशरथ के पुत्र होंगे और अवश्य होंगे। श्रवण कुमार के पिता कुछ सरपंच जी का श्राप मिला। श्राप के साथ जब श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे अंदर माता पिता उस वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं, आप जाकर के जल पिला दें। इतना कहकर के श्रवण ने प्राण त्याग दिए। पिताजी जल लेकर गए। बोले पिताजी शांत ऋषि से, बोले पिताजी जल ग्रहण करो। लेकिन आवाज सुनकर शांत ऋषि ने कहा कि तू हमारा श्रवण बता ये बात ठीक है? तब हमारे पिताजी ने कहा कि मैं श्रवण का हत्यारा अयोध्या ने ऋषि महाराज दशरथ। तो इतना सुनते ही श्रवण की माता ज्ञान प्राण त्याग दिया। संत ऋषि ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं तू भी अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा। यद्यपि तेरे 4 पुत्र होंगे लेकिन मृत्यु समय कोई पुत्र तेरे पास नहीं। तो देखो ये बात सत्य है और जो संतों का वरदान होता है कभी खाली नहीं जाता। ये जानते हो कि जो संतों का वरदान होता है वो कभी असफल नहीं जाता है। तो संतों का भी वरदान तो है मसकतन से पीड़िते में त्रासा और में तुझे द्रोह है किए कुल नासा। ये साधु बाबा क्या कर फल ऐसा और चले नगर अनाथ करो जैसा। इस पर कोई चिंता? हाँ जो तो स्वामी जी चिंतन तो बहुत है लेकिन हम बताएंगे नहीं आपके साथ। हम समझ रहे हैं बड़ी तैयारी से आए हो, ऐसे काहे खड़े? हमारे सामने बिल्कुल मुस्कुराते रहो, ताल ठोकते रहो। देखो आपको बुरा लगता है? हमें बड़ी प्रसन्नता होती जब तुम्हारे जैसे कुमार मिलते हैं और तुम्हें ये बता दें कि इस जनपद में एक ऐसा ही ग्राम है माँ बालेश्वरी प्रांगण
जहाँ प्रारंभ से ही छोटे बच्चों का ही यहाँ आगमन होता रहा है। यहाँ बड़े बच्चों को हमारी समिति ने कभी आमंत्रित ही नहीं किया, और ऐसी स्थितियां आई भी कि बड़े स्वरूप आ भी गए तो हमारे आदरणीय प्रधान जी ने ससम्मान उनको आसन दे करके और उचित सम्मान दे करके उन्हें ससम्मान यहाँ से विदा किया है। यहाँ छोटे बच्चों की मान्यता है, और छोटे बच्चे जो भी कह दें वह अमृत है। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के जो कहना चाहें कहें। हमारी बातों पर चिंतन कर, जो पहले हमने बातें करी। तुम्हारी बातें चिंतनीय थी नहीं, इसलिए नहीं चिंतन की। लेकिन चिंतन तो करो। नहीं चिंतन करें तो फिर कुछ निकलेगा नहीं। हम निकालेंगे। क्या कुछ रह गया क्या? निकालेंगे। तुमने कहा था कि धनुष एक टूटा है, आज एक टूटा है, और तुमने लड़क में बहुत सी तोड़ी है। तुम्हारा चिंतन यहाँ पर आया था, यहीं पर हमने अल्प विराम ले लिया था। तो तुमने जब एक उत्तर किया कि मैंने लड़कपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, उस समय तुम्हारी आयु क्या थी? बहुत छोटी आयु नहीं होगी। और तुमने धनुष तोड़े कहाँ थे, धनुषियां तोड़ी कहाँ थी? अपने घर में। अच्छा कहाँ तुमने फिर बताओ? हमारे आश्रम में। लेकिन हमारे जो आश्रम में वो बालक था वो तुम्हारी तरह नहीं था। अच्छा। हाँ, उसके कान नहीं थे। ये तो वही बालक हो तुम जो तुमने हमारे आश्रम में तोड़ी थी दुनिया, तो उस बालक के कान नहीं थे, और तुम्हारे दो कान हैं। एक हमारे आश्रम में जब तुमने दुनिया तोड़ी थी उस समय तुम्हें बोध नहीं था। हम अत्याचारी राजाओं से धनुष छीन करके लाते थे, आश्रम में रख देते थे, और वो बालक तोड़ देता था। तो उस समय उसने तोड़ी जब उसकी अवस्था लड़काई अवस्था थी। लड़काई अवस्था में वो तोड़ता रहा और हम क्षमा करते रहे। आज टूटा है धनुष, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हो सरकार कि ये धनुपर ममता की आज टूटा है धनुष। तो क्या धनुष और धनुष समान है आपकी दृष्टि में? देखो ये जरूरी नहीं है कि धनुष और धनुष नहीं, हम जितनी बात धनुष और धनुष आपकी दृष्टि में समान है या नहीं? क्या आप हमारी ये बात स्वीकार कर सकते हैं? हाँ करेंगे। क्या अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की एक भी लक्षण मिलता है तो वो समान होते हैं? ये वस्तु और व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही धनुष और धनुष की। क्या धनुष और धनुष समान हो सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी वस्तु का एक लक्षण मिलता है क्या वो समान हो जाते हैं? जब वस्तु की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। बात हो रही है हाँ धनुष और धनुष। या तो इस पर कोई प्रकाश डालो, और प्रकाश न डालो तो यहाँ हमारे पास, क्योंकि देखो बताया गया कि अनुज वधू वदनी सुत नारी सुनसट कन्या समयचारी इन्हें दृष्टि विलोकाय जोई ताई बनेगा स्वापना हुई। लेकिन बात यहाँ पर है अनुज वधू वदनी सुत। विद्या विवादाय धनम बदाय शक्ति परेशान परपीडनाय घनस्था घोर विपरीत एते ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। यदि इसको प्रमाण देना चाहते हो तो इस प्रमाण को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बात चल रही धनुष और धनुष की, धनुष और धनुष पर। लेकिन हाँ चलो ज्यादा चिंता इस पर नहीं करेंगे। चिंता नहीं, जितनी बात कहोगे बिल्कुल हम प्रमाणित करके ही छोड़ेंगे। हाँ धनुष और धनुष आपकी दृष्टि में समान है, ठीक? ये तो कहना चाहते हो भाई धनुष से भी बाण संधान किए जाते हैं और धनुष से भी बाण संधान किए जाते हैं। तो आपके दृष्टि में धनुष और धनुष समान है। बड़ी लखनलाल की आपकी बात प्रमाणित हो गई। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आपका भाव हमारे गांव में तो धनुष समान है, तो आपके गांव में अलग अलग
क्यों? क्योंकि SD कार्ड नहीं है और ये लेकिन हम क्षत्रिय राजा हमारे लिए धनुष हो चाहे धनुष एक समान धनुष ही धनुष समान है दावत वेद सुवेद अमूल शालिग्राम की छोटी बड़ी ठीक, बहुत अच्छी बात, तुमने बहुत अच्छा एक तर्क रख दिया। आपके दृष्टि में धनुष और दोनों समान है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, तुम्हारे भैया राम के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो क्या तुम्हारा भैया और तुम समान हो? समान नहीं समान नहीं है ये बात मैं कहता हूँ। उनसे न बात करो, उत्तर तुम्हें हमसे लेना। हमारी बात देखो आपने हमारी और राम जी की बात कही तो क्या आप मुझ में और राम जी में अंतर मानते हैं? क्योंकि बताया गया है कि नकारो रामचंद्र शाह सच्चिदानंद विग्रह अकारो जानकी प्रोक्तो मकारो लक्ष्मण से तुम समझा लेते हो बेटा, चलो हम तो समझ जाएंगे, हम कोई टिप्पणी इस पर नहीं करेंगे। जिसको तुम रामचंद्र मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, हम उसको एक साधारण बालक मान रहे हैं, राजा दशरथ का पुत्र मान रहे हैं। अच्छा ठीक, देखो ये आपके दृष्टि में है क्योंकि सब तुम्हारी सबके देखने तो का बात तो ये होगा कि तुम्हारी दृष्टि में धनुष और दोनों ही समान है, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा भैया ब्रह्म है, हमारी दृष्टि में नहीं है, तो हमारी और तुम्हारी दृष्टि भेद है। तो ये बात जो हमने रखी इस पर तुम बहुत धीरज से निकल गए। चलो धीरज से तुम निकलते रहो। अब बोलो। देखो बताया गया है कि सबके देखने का नजरिया अलग होता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीर्थ से आपकी भावना में धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, आपके हमारे लिए मित्र है धनुष तोड़ने वाले, ठीक। और जहाँ बात धनुष तोड़ने वाले की है, अगर वो अधर्मी है, अगर वो अन्यायी है, तो क्या ज्ञानी लोग उसकी आज्ञा मानेंगे? अधर्मी किसको मान रहे हो तुम मान रहे हो? ना, ये आप कह रहे हैं। हम नहीं मान रहे ना? ये गलत है। आप कह रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि सुना हूँ राम ने शिव धनु तोड़ा और शास्त्र बाल सॉरी पढ़ोरा और शास्त्रा बाल क्या धर्मी नहीं था? देखो क्या धर्मी नहीं था केवल इतना? ठीक, छोटी छोटी बातें करो, तुमको अच्छा तर्क में मिल जाएगा। और जब जाओगे यहाँ से तो बताओगे महात्मा जी मिले थे, बहुत अच्छा। इसमें समता की गई है, समता की गई है, और ये हम थोड़ी कर रहे हैं। ये जो चरित्र हो रहा है, जिसके आधार पर हो रहा है, इस ग्रंथ में इसको मानते हो, जिससे तुम्हारे धनुष्य के सुन रखुलना था, ये कहीं लिखा होगा? हाँ लिखा है? हाँ लिखा है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं। सुनो राम जय शिव धन तोरा सात बाबू सब सोर मोरा सो मिल गाय बिहार समझ। इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है वो सभी कुछ ठीक है। ये कलयुग की मांग पर प्रीति न जाती लिख है। ये आत्मा ये आत्मा जो कुछ कहे वह कार्य करना चाहिए, और इंद्रियों की प्रेरणा से कुछ भी न करना चाहिए। ये इंद्रिया उसमें सदा, ये इंद्रिया उसमें सदा है लखन के ही। ये कर्म का क्या अर्थ है ये जानते तुम नहीं। तुम्हारे जैसे कुमारों के साथ जब तुम्हारे गुरुजन मास्टर साहब हुआ करते थे तो इन बच्चों को कैसे वो खिलाते थे, यहाँ पर बैठ करके जहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं। और तुम्हारे गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ आज इस मंच से कि उन्होंने बहुत समय तक यहाँ इस मंच की सेवा की है। जितने भी स्वरूप उन्होंने छोटे तैयार किए, सारे स्वरूप माँ भगवती की सेवा करके उच्च से उच्चतम की ओर पहुंचे हैं। तो आज तुम भी ऐसी सेवा करो कि आने वाले समय में भगवती की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे।
यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारा शुभ आशीर्वाद है। अब बोलो कैसे हम बोलते हैं ऐसे ही बोलो। देखो पहली बात आपने कहा समता, समता कहा कि हम केवल समता करें, धनुष तोड़ने वाले की और शस्त्र का समता कर रहे हो, लेकिन क्या भैया विचार करो कि क्या गौ की सेवा करने वाला और एक गौ का अपहरण करने वाला समान हो सकता है? चलो तुम कर लो फिर तो मत क्या समान हो सकते हैं? नहीं ना, ये कैसे समता कर रहे हैं? अगर ये समता कर रहे हैं और अगर सबको इनकी समता को स्वीकार कर रहा है तो हम भी स्वीकार से धर्मियों धनुष की समता कर रहे हैं, तो स्वीकार करो या हमारे पास गाय की रक्षा करने वाला, गाय की रक्षा कौन करता है? ब्राह्मण, संत और गौ हत्या कौन करता है? तुम जानो? शस्त्रा बाबू जी साहब, शास्त्रा बाबू। जी साहब। अच्छा अच्छा ये गलत बोल रहे हो बेटा, इसलिए हमें अच्छा सही बता दे। हमारे चक्कर में न पड़ो बेटा, है सही, ना? हाँ, एक समता की जाती है कि ऐसा न करोगे तो, ऐसा न करोगे तो ऐसा होगा, ठीक? लेकिन तुम बिल्कुल संतुलन कैसे बिगाड़ो नहीं अपना। अच्छा। हाँ, तुम्हारा संतुलन बिगड़ रहा है, मुझे लग रहा है। संतुलन न बिगाड़ो, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में हाँ रस की वर्षा करो। समता तो बताया गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो जहाँ पर समता की है तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना हो गए ना कि नहीं हो गए। ये बात मैं आपके पक्ष में कह रहा हूँ। नहीं, हमारे पक्ष में न कहो बेटा, हमारा पक्ष सबल है, अपने पक्ष की बात करो। ये बूढ़ा दशरथ यहाँ जन्म रहा, ये बूढ़ा दशरथ यहाँ जन्म रहा, ये ब्राह्मण का विकट पुजारी, हमें उस पर सदा कृपालु रहा, सुझे मेरा आज्ञाकारी, यदि आज तुम्हें, यदि आज तुम्हें बध डालेंगे, क्या कहे क्या लड़वारी, अब बूढ़ा दशरथ तो मर ही रहा, मुरझा जीवा माथारी। वाह वाह वाह। देखो जहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की है, जहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की है, तो अब यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की खोज है। देखो आप ऐसे साधारण से तो खोज नहीं पाएंगे। बताया गया कि उसने मेरी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुपुत्र सिंह से परमशक्ति मुखे मरवा। कार्य जो होता है वो उद्यम करने से ही सिद्ध होता है, कल मनोरथ से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के रूप में मृगा अपने आप प्रवेश कर जाता है, ये गलत है। और जहाँ पर धनुष तोड़ने वाले की है, तो धनुष तोड़ने वाले को क्रोध से नहीं आना चाहिए, एक जगह का व्यवहार